जिसकी दिशा आने वाले फ्यूचर को अभी तलाशती है, जिसकी दिशा आने वाले फ्यूचर को जो अभी तलाशती है उस पर उसी टाइम पर हमारी दृष्टि जाती है बजाज हिंदुस्तान शुगर पर, रेणुका शुगर पर, बलरामपुर चीनी पर, प्राज इंडिया पर। और यही चीजें जो हैं ऊपर 20 दिन बाद कोई एक्शन होगा और वो कंपनी उसको वो पूरा उस टाइम ना कर पाए तो वहाँ क्या होगा, गिरावट होगी। तो यह था कि आइनॉक्स विंड जो है ये सुजलोन एनर्जी जैसा ही काम करता है और इसके कस्टमर में मैंने आपको बताया था कि अडानी भी है। याद रखना ये बात। गाजियाबाद से है, उसने मुझे एक चुटकुला सुनाया। मेरी सिस्टर गाजियाबाद से छुट्टियों में बच्चे के घर पर आई, उसने मुझे चुटकुला सुनाया, सबको सुनाया। मुझे वो चुटकुला सुनकर बड़ा आश्चर्य, चाहे वो BCG हो, जब मैंने 21 रुपये 60 पैसे में लिया था और हमने वहाँ पर एंट्री की, हमने तो काफ़ी नीचे की है, लेकिन उसके बाद जो सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिनों में आपको उसके अंदर कुछ गिरावट के सिलसिले भी दिखेंगे। और वो इसलिए दिखेंगे क्योंकि एक बैड न्यूज़ आइनॉक्स विंड के लिए जो है उस नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं अडानी ग्रुप की और बात करेंगे BCG IOC की और बात करेंगे कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में किस तरीके से इफ़ेक्ट पॉजिटिव पड़ सकता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि आइनॉक्स विंड की वजह से सुजलोन एनर्जी में किस तरीके से उजाले हमें आगे दिखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और आइनॉक्स विंड में हमें किस तरीके से अपनी स्थिति को प्रॉफिट पर लाना है, यानी कि अपना प्रॉफिट बुकिंग करने वाला समय जो है आइनॉक्स विंड में आ सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको उसके अंदर कुछ गिरावट के सिलसिले भी दिखेंगे। और वो इसलिए दिखेंगे क्योंकि एक बैड न्यूज़ आइनॉक्स विंड के लिए जो है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैंने कहा ना कि कोई भी शेयर की जो दिशा होती है वो न्यूज़ के दौरान ही पलट जाती है और आने वाली दिशा को जांचना आपके सलाहकार, जो आपके सलाहकार है, शुभचिंतक हैं, वो आपको आने वाली दिनों की चीज़ें बता दें और वैसा ही वो आगे होता जाए जिस तरीके से मैंने हर एक शेयर के बारे में आपको बताया ही है। चाहे वो BCG हो, जब मैंने 21 रुपये 60 पैसे में लिया था और हमने वहाँ पर एंट्री की, हमने तो काफ़ी नीचे की है, लेकिन उसके बाद जो सेबी की एक रिपोर्ट के अनुसार BCG के शेयर गिरे हैं, उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम आई है। वहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि भाई मुझे ये एडटेक कंपनी का ना बेस्ट काम लग रहा है, तो इसकी भी स्थितियों को आपको समझना था और वो आज आपको अपर सर्किट लगाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो आपके शुभचिंतक किस तरीके से आपके साथ हैं और वो किस तरीके से आपको आने वाली चीज़ें बता रहे हैं, आपको इस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो शेयर के चढ़ते हुए अच्छी न्यूज़ की सिलसिले बताना, अच्छी वीडियो बताना, और शेयर के गिरते ही बेकार वीडियो बनाना, यानी कि बैड न्यूज़ आ गई जी, सब कुछ ख़राब हो गया। तो ऐसे सलाहकार से थोड़ा आपको दूर रहना पड़ेगा। अभी 4 दिन पहले जब सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट आया था, प्रॉफिट बुकिंग करने वाली चीज़ें बताई थी, फिर उसके अगले दिन भी मैंने आपको निगेटिव वीडियो बनाई है, फिर उसके अगले दिन मैंने आपको पॉजिटिव और कहा था कि फिर से तेज़ी आएगी, और फिर उसके बाद मैंने कल एक वीडियो आपके लिए बताई जिसके अंदर इसने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को बहुत अच्छा कर लिया है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि 20 गीगावाट जिस तरीके से इसने अपनी क्षमता को ज़्यादा बढ़ा लिया है, ये एक ऐसी दिशा थी जो इसके शेयरों में लाजमी आज तेज़ी लानी थी, और ये तेज़ी आई है रिजल्ट के 2-4 दिन बाद। तो यहाँ से अभी भी पॉजिटिव संकेत बन रहे हैं। इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि आइनॉक्स विंड की वजह से किस तरीके से सुजलोन को उजाले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरी सिस्टर गाजियाबाद से है, उसने मुझे एक चुटकुला सुनाया। मेरी सिस्टर गाजियाबाद से छुट्टियों में बच्चे के घर पर आई, उसने मुझे चुटकुला सुनाया, सबको सुनाया। मुझे वो चुटकुला सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई और सोचा कि ऐसे भी शुभचिंतक होते हैं। एक चोर को एक लेडीज़ का एक पर्स मिल गया, उसके अंदर काफ़ी पैसे थे, मोबाइल था, क्या क्या चीज़ें थी, और उस चोर को ना गाना सुनने का बहुत शौक था। उसने रेडियो के वहाँ FM में फ़ोन लगाया और कहा कि मुझे एक पर्स मिला है, उसमें काफ़ी पैसे हैं, उसमें ये नंबर है, इस लड़की का नाम ये है। तो रेडियो जोगी ने कहा भाई ये तो बहुत ईमानदार व्यक्ति है। उसने कहा कि आप अपना ये सारा सामान वापस करने वाले हैं उस लेडीज़ को, अभी मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। उसने कहा रुकिए,
मैं उस लेडीज़ के लिए एक दुख भरा नगमा सुनाने की पेशकश करता हूँ। तो ऐसे शुभचिंतक क्या कि जो आपको आपके दर्द में और दर्द दे के जा रहे हो, तो सही वीडियो देखने की प्रक्रिया बनाइए और हर एक चीज़ों को आपको आगे परखना पड़ेगा। आइनॉक्स विंड जो है कुछ परीक्षण का ना अनुपालन नहीं कर रहा है कि जिस तरीके से कुछ परीक्षण होते हैं किसी भी चीज़ में। और मैंने आपको बताया था कि आइनॉक्स विंड जो है ये सुजलोन एनर्जी जैसा ही काम करता है और इसके कस्टमर में मैंने आपको बताया था कि अडानी भी है। याद रखना ये बातें। और जब शेयर काफ़ी नीचे था पर प्रॉफिट बुकिंग भी लाजमी होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे मुद्दे जो चलते जा रहे हैं, शिकायतें जो होती जा रही है आइनॉक्स विंड में, और वो शिकायतों के तौर पर इसको 15 जून तक के अल्टीमेट दिया गया है कि परीक्षण को या तो पूरा करे या फिर इन जो विंड टरबाइन आती है, पवन टरबाइन आती है, उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ऐसा काम जो सुजलोन एनर्जी भी कर रहा है और दूसरी कंपनी में निगेटिव चीज़ आ रही है। और सुजलोन एनर्जी में हाल ही में अभी इसने 20 गीगावाट की अपनी क्षमता की एक प्रस्तुति दी है और ऑर्डर की एक लिस्ट पकड़ी है और रिजल्ट भी अच्छा दिया है। तो क्या इसकी वजह से सुजलोन पे अच्छे इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे? पड़ेंगे सर। ध्यान रखना कि जिस तरीके से CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ ने 18 मई को एक सम्मेलन, एक मीटिंग बुलाई थी और उस बैठक में सर कुछ पवन टरबाइन के लिए कुछ बातें होने वाली थी। और उस पवन टरबाइन की जब बातें होने वाली थी तो वहाँ पर अडानी ग्रुप और उसके अलग और भी जो व्यक्ति हैं, जो उसने आइनॉक्स विंड की मशीनों की शिकायत करी कि परीक्षण में कुछ विलंब या कुछ अलग चीज़ें अनुपालन नहीं हो रहा है और इसकी शिकायत उसने CEA के समक्ष रखी। तो CEA ने कहा है कि वो 15 जून तक ये सारे के सारे मुद्दे सुलझा लें, नहीं तो विंड टरबाइन को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। और अडानी ग्रुप ने कहा है कि 12 जून को जब आइनॉक्स विंड ने कहा था कि वो अपना परीक्षण पूरा कर लेंगे और अडानी ग्रुप को लग रहा है कि ये परीक्षण 4 हफ्ते तक और चलेगा, तो उसने ये शिकायत कर दी है और इस शिकायत पर एक्शन हो गया और 15 जून तक के इसको ये टाइम दिया गया आइनॉक्स विंड को कि ये मुद्दों को सुलझाए। और अगर ये मुद्दे 15 जून तक के नहीं सुलझते और आइनॉक्स विंड जिस तरीके से ये अनुपालन का परीक्षण नहीं करता कि जिस तरीके से उस पर शिकायतें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसके शेयरों में गिरावट होगी। और आगे की चीज़ें हमें पहले ही देख लेना और उसकी न्यूज़ को भापना ही हमें आना चाहिए। क्या ऐसा कभी आपने देखा है कि किसी कंपनी के ऊपर 20 दिन बाद कोई एक्शन होगा और वो कंपनी उसको वो पूरा उस टाइम ना कर पाए, तो वहाँ क्या होगा? गिरावट होगी। तो यही एक शेयर मार्केट है। अगर आपने इस चीज़ को समझा कि अगर इसके अंदर गिरावट होगी तो दूसरी तरफ रुख किसकी तरफ होगा, इस तरीके का काम दूसरा कौन कर रहा है? सुजलोन एनर्जी कर रहा है। तो जब ये न्यूज़ होती है ना सर, कभी ना कभी किसी ना किसी कंपनी का पासा पलट जाती है, तो जो प्रॉफिट होता है ना वो अपना हो जाता है। तो इसलिए कहता हूँ कि जब भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है ना और अपने अनुसार मिल रहा है तो वो ले लो, क्योंकि क्या पता कि जिस सफ़र को आप पूरा करने के सपने देख रहे हैं उस सफ़र में आगे जाकर गाड़ी में पंचर हो जाए। और उससे पहले ही कुछ चीज़ों का आनंद ले लीजिए और वो होता है सर प्रॉफिट। तो यहाँ आइनॉक्स विंड एक बेकार दिशा दिखा रहा है। हमें समझना चाहिए कि जो चीज़ हम आगे के लिए देख रहे हैं और उसके बीच में एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो 15 जून तक के इन्होंने परीक्षण का अनुपालन नहीं किया, तो ये सेटअप नवन ट्राइन वो ब्लैक लिस्ट में भी जा सकती है। तो मशीनों की ऊपर इस तरीके से शिकायत अडानी ग्रुप और अदर लोगों ने भी किया है। तो यहाँ से दिशा आइनॉक्स विंड में एक बैड लग रही है और इसकी वजह से आपको सुजलोन की तरफ चीज़ें दिख रही है। और फिर मैंने कहा है कि सुजलोन एनर्जी आने वाली दिशा के लिए झोला उठाने वाली चीज़ है, यानी कि अपना प्रॉफिट उठाओ और रखना अगर इस शेयर को है तो फिर 2030 की मंशा देखनी चाहिए। आप उस दिन सब कुछ भूल जाओगे जिस दिन ये शेयर फिर से 8 रुपये में आएगा।
हम सब कुछ उस दिन भूल जाएंगे जो आज हम तेजी में है ना, फिर हम काम भूल जाएंगे। और यही शेयर जब 8 रुपये में आएगा ना, फिर इसे निकालने की चेष्टा में लगा रहेंगे, जहां हमने खरीदा वहीं से निकल जाए। तो सुजलॉन एनर्जी एक बेटर शेयर है, लेकिन 2030 का समय समय पर गाड़ी से उतर कर कुछ मजे लीजिए, ज़िंदगी के मजे लीजिए, और वो होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अपना होता है। आइनॉक्स प्रिंट से थोड़ा सा समय बनाइए। और ये जो चीज़ें न्यूज है ये बता रही है कि अगर किसी ने नीचे लिया है तो वो अपने प्रॉफिट को बुक कर सकता है। ये चीज़ें 50-50 होती हैं सर। यहाँ पर क्या हुआ, एक समय दिया गया है, और किसके द्वारा, CEA यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीज़ के द्वारा एक समय दिया गया है कि भाई अगर 15 जून तक नहीं करा तो फिर आपको समझना चाहिए ना, अगर 15 जून तक करा तो पॉजिटिव, अगर नहीं करा तो निगेटिव, और अगर आपको प्रॉफिट है तो वो आपका पॉजिटिव होता है। यानी कि बाद में जो मर्जी होता रहे, अपने तो पैसे और प्रॉफिट बनना चाहिए। क्या ऐसी दिशा जो IOC हमें दिखाकर चल रहा है, और ऐसी दिशा को अगर हमने समझा कि इससे पहले इसने SJVN के साथ एक पार्टनरशिप जो नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ है, फिर दूसरी पार्टनरशिप इसने NTPC की जो बीते दिनों आपको देखने को मिली वो भी नवीनीकरण ऊर्जा की तरफ है, फिर एक ऐसी चीज जिसके पीछे वर्ल्ड भाग रहा है वो भाग रहा है एथनॉल के ऊपर। और जितनी भी चीज़ें एथनॉल पर हमें प्रस्तुत होती है वो होती है चीनी के द्वारा। और जब चीनी के द्वारा एथनॉल की न्यूज आती है तो हमारी दृष्टि जाती है बजाज हिंदुस्तान शुगर पर, रेणुका शुगर पर, बलरामपुर चीनी पर, प्राज इंडिया पर। और यही चीज़ें जो हैं अलग भी कंपनियां करती हैं, ये एथनॉल पर वर्क करती है। अब एथनॉल ऐसा क्या इफेक्ट डालने के लिए IOC के शेयरों पर हमारी नज़र डाल रहा है। देखो सर, एक बात समझना कि जिसकी दिशा आने वाले फ्यूचर को अभी तलाशती है, जिसकी दिशा आने वाले फ्यूचर को जो अभी तलाशती है, उस पर उसी टाइम पर दिमाग लगा लेना चाहिए। और जब वो चीज़ें हो जाती है ना, तब वहाँ पर अपने प्रॉफिट को देखना चाहिए। IOC क्या ध्यान केंद्रित कर रहा है, सबसे पहले तो जितनी भी तेल वाली कंपनियां हैं वो एथनॉल के लिए काम कर रही है। ये तीनों कंपनियों ने HPCL, BPCL और IOC हो गया, इन्होंने इस बार प्रॉफिट भी लाकर दिखाया है, जो अभी तक के हमें टेंशन वाली कंपनियां लग रही थी। और एथनॉल भी इनके द्वारा ही ब्लेंडिंग होकर जो है पेट्रोल पंप पर मिलेगा। अब बात आती है कि IOC 2 इंजन निर्माता, यानी कि जो इंडिया के प्रमुख 2 कंपनियां हैं वो इंजन का निर्माण करती है, इंजन को बनाती है। और डीजल इंजन में इस तरीके का इंजन ये प्रस्तुत कर रहे हैं जिसके अंदर 5% जो है डीजल में एथनॉल मिलाकर इस तरीके का इंजन की एक आविष्कार की तौर पर IOC 2 कंपनियों के साथ एक चीज कर रहा है। और अगर ये चीजें हो जाती हैं कि 5% एथनॉल डीजल में मिलाकर इस तरीके से होए, तो वहां पर बेस्ट न्यूज निकल कर आती है। अब उन 2 कंपनियां या वो कार वाली हैं, हमें तो पता नहीं कौन सी है, लेकिन यहां पर IOC एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। इसलिए कहता हूं कि चारों तरफ की दृष्टि पॉजिटिव संकेतों से हमें रखनी चाहिए, और IOC को अपने पोर्टफोलियो में रखने वाली क्षमता इसके काम के द्वारा हमें बना लेनी चाहिए। और अगर आपने ये चीज़ें समझी तो IOC से मोहब्बत होने वाली, और वो मोहब्बत है रखने वाले, क्योंकि ये काम जो 2 इंजन निर्माताओं के साथ कर रहा है ये छोटा काम नहीं है, ये इसकी दिशा बदलेगा। और ऐसी दिशा जो डीजल में 5% मिलकर इस तरीके के इंजन जो बना रहा है और उसके अंदर ये ऐसा परीक्षण होने की उम्मीद है, तो ये बेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है। जहां अडानी ग्रुप पर सबकी नजरें हैं, और ज़्यादा नजरें तब हैं जब हिडनबर्ग के द्वारा इनके शेयर नीचे गिरे हैं, और सब इस लालसा में है कि भाई यहाँ खरीदे वहीं पर बेचें जहाँ से गिरे हैं। तो उस स्थिति को सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। पर उस दौरान जो न्यूज़ निकल कर आती है, क्या वो न्यूज़ इफेक्ट नहीं डालती है? डालती है सर। जब एक ही चीज के पीछे सबकी नजरें हों, और वो नजरें कि भाई ये उसे बहुत तेजी की तरफ बढ़ाएगा, तो वहां पर कुछ चीजों के द्वारा न्यूज निकल कर आती है, चाहे वो बैड हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव न्यूज तो निकल कर ये आ रही है कि अडानी ग्रुप ने अपने समय से पूर्व $2.65 अरब का कर्ज को उतार दिया है।
ये एक ऐसी पॉजिटिव संकेत है कि इसने समय से पूर्व अपने कर्ज को उतारने की उत्सुकता दिखाई है। पर इससे पहले जो एक न्यूज़ निकलकर अडानी ग्रुप में आई थी कि ये अपनी 3 कंपनियों के शेयरों को बेचकर कुछ ना कुछ पैसा जुटाएंगे और अपने कर्ज को उतारेंगे और कुछ अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये भी आपके सामने एक न्यूज़ है। अब जिस तरीके से इन्होंने 2.65 अरब डॉलर का अपना कर्ज को उतार दिया समय से पूर्व, उन्होंने अपने कंपनियों के शेयर को गिरवी रखकर 2.15 अरब डॉलर का कर्ज लिया था, उसको इन्होंने पूर्णतः उतार दिया है। और अंबुजा सीमेंट यानी कि अंबुजा सीमेंट का जब अधिग्रहण होने वाला था ना, तो तब भी इन्होंने कुछ कर्ज लिया था जो करीब 70 करोड़ डॉलर का था, तो उसको भी इन्होंने पूर्णतः निपटा दिया है। ये पॉजिटिव संकेत है सर, मैं आपको बता दूं। और उसके द्वारा जो 4 कंपनियां इनकी सूचीबद्ध है, उसके प्रमोटर उन्होंने जो अपनी हिस्सेदारी बेची है उसकी बिक्री भी पूरी हो ली है, जिसे आपको पता है कि GQG के द्वारा। तो यहाँ पर अब आपको क्या है कि अडानी ग्रुप हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अपनी स्थितियों को सिर्फ कर्ज के उतारने के चक्कर में, क्योंकि नई परियोजना के लिए इन्होंने मना किया है। अभी इनकी डीबी पावर की जो एक अधिग्रहण था उसके लिए भी मना हुआ है, यानी कि कैंसिल की है। ये अपनी सारी चीज़ें अब ध्यान केंद्रित है कर्ज उतारने पर, और कर्ज उतारने के लिए या तो ये अपनी कंपनी के शेयरों को गिरवी रख रहे हैं जैसे आपको न्यूज़ आ रही है, या फिर किसी भी तरीके से इनका ध्यान केंद्रित क्या है, अपने कर्ज को उतारना, अपनी छवि को अच्छा करना। और जब अपनी छवि को कोई अच्छा करता है तो एकदम तो अच्छी होगी नहीं कि भाई इसी 4-5 महीने में सब कुछ अच्छी हो जाएगी, लेकिन बीच बीच में तेज़ी आएगी और उसी बीच बीच में अपने प्रॉफिट की मंशा को हमें प्रॉफिट की तरफ ले जाना है। सारी दृष्टि अगर आप मेरी अडानी ग्रुप पे समझो तो बीच बीच में प्रॉफिट के मज़े, और 2024 से स्थितियां अच्छी और 2025 में ये फिर से एक बेहतर स्थिति की तरफ जाने के लिए ग्रुप तैयार होगा, क्योंकि अभी के साल में ये उतार रहे हैं कर्ज, वो आपके सामने दिख भी रहा है, और गिरवी भी कंपनी के शेयरों को रख रहे हैं, ये भी आपके सामने दिख रहा है। तो सारी चीज़ें जब आपके सामने दिख रही है कि नई परियोजना नहीं बन रही है, सिर्फ कर्ज की तरफ ध्यान है, नए प्रोजेक्ट नहीं पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सारा ध्यान अभी कर्ज उतारने के लिए है। तो स्थितियाँ क्या हैं कि पैसा आके देने वाली, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि इनके कंपनियों में हमें दिमाग आगे के लिए रख लेना चाहिए। बात करेंगे सर BCG की, और BCG की बात इसलिए भी करेंगे, काफ़ी दिनों से इसके अंदर मैंने वीडियो नहीं बनाई, और मैंने वीडियो इसके अंदर तब बनाई थी जब ये शेयर लगातार लोअर सर्किट लगा रहा था तसल्ली के लिए, और एक वीडियो तब बनाई थी जब ये शेयर 20 रुपये करीब का था और 21 रुपये 60 पर मैंने खुद लिया था। उसके बाद ये ऊपर गया, मैंने इसको सेल नहीं किया। फिर जब इसके अंदर सेबी वाली एक न्यूज़ निकल कर आई ना, इसने उस शेयर का पासा पलट दिया और ये शेयर काफ़ी नीचे आ गया। पर मेरे से जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता था कि एडटेक ये कंपनी जो ऐड में इतना बेस्ट काम करती है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आगे जाकर पॉजिटिव संकेत आएंगे। मैंने कहा था, मैंने इस शेयर को इसके काम के प्रति लिया है, और जिन्होंने भी मेरे दोस्त हैं, कोई भी है, उन्होंने लिया है, उनको पता है कि ये शेयर वहाँ तक कि जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसकी मंशा काफ़ी बेटर है। मैं आपको बता दूं सर, मनी कंट्रोल ने भी कुछ अपनी रिपोर्टों को यानी न्यूज़ के द्वारा बताया, तो एक्शन आया सर कंपनी की तरफ से, और कंपनी ने जिस तरीके से बताया है कि जिस तरीके से इनकी 16 सहायक कंपनी है और उसके अंदर 14 का अभी ऑडिट नहीं हुआ है, और इस तरीके की ही रिपोर्ट जब सेबी ने डाली कि वे अनियमितता आ रही है अकाउंटिंग में, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसका इफेक्ट तो इसके शेयरों को नीचे लाकर गया ही है। पर मैंने आपको कहा था कि अभी सेबी ने कहा है, पर कंपनी की तरफ से भी तो कुछ आएगा। जब कंपनी के तरफ से कुछ आएगा, लेकिन वो आने में लेट हो गया, थोड़ा ज़्यादा दिन ले लिए इन्होंने। पर मनी कंट्रोल की रिपोर्ट का भी एक अच्छा प्रभाव पड़ा कि 2 दिन के अंदर ही कुछ गुड न्यूज़ निकलकर कंपनी की तरफ से आगे भी कंपनी ने बताया कि जिस तरीके से वो सब चीज़ें समय के अनुसार करेंगे, जिस तरीके से सेबी उनसे कुछ चीज़ें पूछ रहा है उसका भी वो जवाब देंगे, जिस तरीके से जो इनकी अकाउंटिंग की स्थिति यानी कि वित्तीय जो भी चीज़ें होती है, लेख होते हैं, उसको वो अच्छे बेहतर ढंग से प्रस्तुत करेंगे। तो यानी कि वो अपनी जितनी भी इसके अंदर जैसे ऑडिट होना है या कुछ भी होना है, उसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में फिर से उजाले जो है BCG में आपको देखने को मिले हैं।
देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने अपना रिजल्ट भी प्रस्तुत किया है, चाहे उन्होंने अपनी सेल कम करी हो, प्रॉफिट कम करा हो, वो मैटर नहीं है। मैटर है कि सेबी ने इनको ऊपर जो चीज़ें कहा है, तो अब कंपनी क्या चीज़ कहने वाली है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस पर ही टिकी हुई थी। तो मैंने कहा था ना कि एक तरफ शेयर मार्केट को देखकर कभी भी जायजा नहीं ले सकते। अभी तक के आइनॉक्स विंड में सब कुछ सही था, पर ये न्यूज़ जो आई है कि 15 जून तक के इनको कुछ कुछ चीज़ें करनी है, तो उसमें क्या होगा, अगर नहीं करी तो बैड न्यूज़ है ना, तो न्यूज़ इफेक्ट डाल रही है। तो बीसीजी में हमें क्या करना है, बीसीजी में अभी आपको इंतजार करना है कि अब सेबी की तरफ से क्या चीज़ें निकल कर आएंगी, या कंपनी जो अपनी वित्तीय चीज़ों को बताएंगी वो किस तरीके से बता रही है, या कंपनी के ऊपर जो सवाल सेबी ने उठाए हैं उसको वो किस तरीके से और ज़्यादा उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ से तो पॉजिटिव संकेत सिर्फ बीसीजी में इसलिए है कि इसके तरफ से कुछ चीज़ें निकल कर आई है, पर आगे जाकर जिस तरीके से फिर ये काम करेगा, इसको ऑर्डर मिलेंगे, क्या चीज़ें होंगी, उस पर भी समय टिक जाता है। फिलहाल तो बीसीजी में हमने 21 रुपये 60 पैसे में लिया है, कुछ ही टाइम लग रहा है वहाँ तक ये शेयर को आने में, तो फिर देखा जाएगा कि अब इसके अंदर हमें करना क्या है। तो कभी भी बता रहा हूँ, शेयर मार्केट में गिरावट में जब न्यूज़ बैड आ जाती है तो थोड़ा सा तसल्ली लो और समझो कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ अडानी ग्रुप पे भी हिडनबर्ग ने डाली थी। अगर सब ये सोच लेते भाई अडानी ग्रुप में कुछ नहीं बचा, तो आज अडानी ग्रुप के शेयर कहीं कहाँ से कहाँ होते हैं, कुछ को तो पता है ना भाई, रिपोर्ट तो आती है, कुछ ना कुछ जवाब भी देंगे। तो ये सारे सिलसिले शेयर मार्केट में चलते रहेंगे और इसी दौरान प्रॉफिट और लॉस लिया जाता है। तो यही एक मंशा आपको जगानी थी। तो आईओसी ने 2 निर्माता इंजन कंपनियों से बातचीत करनी शुरू कर दी और 5% एथनॉल के लिए वो इस तरीके से वर्क करेगा। पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहे हैं। आइनॉक्स विंड को 15 जून तक के अल्टीमेट है कि अगर इन्होंने अपने अनुपालन जो भी होते हैं उसे पूरा नहीं किया, परीक्षण पूरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इनके टरबाइन को ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। और ये शिकायत की है अडानी ग्रुप ने, जो इनका ही एक कस्टमर है, और अदर लोगों ने भी किया है। तो यहाँ पर सीईए की तरफ से 15 जून का टाइम है। अब आपको देखना है कि आपको अगर प्रॉफिट है तो उस चीज़ को आपको समझना है कि ये चीज़ें हो रही हैं, और आगे जाकर इसने अगर 15 जून को कुछ अच्छा कर दिया तो फिर पॉजिटिव संकेत है। फिलहाल भी अपने प्रॉफिट को हमें बचाकर चलना है। और इस न्यूज़ से सुजलोन पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि देश की बड़ी कंपनी सुजलोन एनर्जी है, वो भी ऐसा काम करती है जो आइनॉक्स विंड करता है, पर आइनॉक्स विंड का शेयर काफ़ी ऊपर है, तो थोड़ा सा इफेक्ट इसका पॉजिटिव सुजलोन पर भी पड़ रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।